धन्यवाद करेंगे। Let's thank the Lord for He has enabled us to see this day. जो पूरा दुनिया आज प्रभु का जो रेsurrection डे के लिए सेलिब्रेट करते रहता है, As the whole world is celebrating the resurrection day, लेकिन वो दुनिया में भी सब जन कोरोना वायरस के सामने खड़ा है, फिर भी प्रभु का आनंद करता है। and even now in the midst of the calamities that people are suffering with coronavirus, and yet we are glorifying God. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर ने अपने जो मौका जो दे दिया है, और इसके लिए हम बार-बार उनको धन्यवाद करेंगे। We thank God and keep thanking God for the opportunity that He's given us. हम पिछले दिन से जो बात कर रहा था, जो गुड फ्राइडे के दिन, जो परमेश्वर किस तरह अपना जीवन देके हमें बचा लिया करके। We have been studying in the Good Friday. We were meditating about how God, Jesus, had given His life. और उसी समय में जो प्रभु अंतिम शक्ति जो दिया था, प्रभु का परमेश्वर के सामने उनका प्राण को दे दिया था। And that very moment, how Jesus had given His life. जो समय में उनका जो मिलिट्री जो ऑफिसर जो था, वो देख के जो बता रहा था, ये सच है, ये विश्वास करता है, ये जो प्रभु का पुत्र करके वो विश्वास कर रहा था। And we saw how everybody had noticed that this is the true Son of God. हम वचन में पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 15 वर्स 40। We'll study the word in Mark चैप्टर 15 chapter 15 verse 40, 40 वचन पढ़ेंगे। There were also women looking on from afar, among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James the Less, and of Joseph and Salome. कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मिरियम और सलोमी थी। और ये सब जन क्या कर रहा था, वो यीशु मसीह मरने के समय में उनके बगल में खड़ा रहता था, दूर खड़ा करके देखता था। And that time we see here that all these women were standing while Jesus was dying on the cross. और उसी समय में बहुत सारे स्त्रियों लोग भी वो जगह में थे। And that very time there were many women also. और 41 में पढ़ेंगे। Verse 41 says, who also followed him and ministered to him when he was in Galilee, and many other women who came up with him to Jerusalem. जब वह गलील में था, तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। ये इसमें ये समझ लीजिए, ये जो स्त्रियों लोग जो प्रभु का सेवा करती थी। We see here that these women were serving the Lord. मतलब जो व्यक्ति जो उद्धार पाया है, जो व्यक्ति प्रभु को स्वीकार किया है, उनका दूसरा जो काम जो है प्रभु की सेवा करना है। So every person who is saved, who believes in Jesus, is also responsible to minister to him. आप देख लीजिए जो नेक्स्ट वचन में। The next verse says, now when evening had come, because it was the preparation day, that is the day before the Sabbath. जब संध्या हो गई, तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सबत के एक दिन पहले होता है। तब सबत दिन के पहले दिन में क्या करना पड़ता था? कोई भी व्यक्ति क्रूस को ऊपर लटकना नहीं चाहिए था करके, वो क्या हो गया था आगे वचन में पढ़ेंगे। So before the Sabbath day, it was a time for preparation, especially as nobody was supposed to be dying on the Sabbath. Verse 43. Joseph of Arimathea, a prominent council member, who was himself waiting for the kingdom of God, coming and taking courage, went into Pilate and asked for the body of Jesus. अरिमथिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। अब देख लीजिए,
जो सब जन डर के भाग गया था, क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद शिष्य लोग इधर उधर सब भाग गया था। It was a time where everybody was afraid and even the disciples had run away. और ये यूसुफ करके जो हरिमतिया जो गांव में जो था, ये जो व्यक्ति जो बड़ा पैसा वाला भी था और बड़ा आदमी था। And this man, Joseph of Arimathea, was a prominent man. और इसका जो अच्छी बात क्या है, ये जो है प्रभु का राज्य के लिए इंतजार करके बैठा था। The very good thing about him was he was waiting for the coming of God. आप और हम प्रभु का आने का इंतजार करना पड़ेगा। You and I have to be waiting and preparing for the वो देख coming of लीजिए, वो God. जो प्रभु के राज्य के लिए वो इंतजार कर रहा था, वो जो व्यक्ति पिलातुस के पास सीधा जा रहा है, This man who was waiting for the kingdom of God goes to Pilate. क्योंकि सब जन डर के बैठने के, ये व्यक्ति जाके पिलातुस से बात कर रहा है यीशु मसीह के शरीर को लेने के लिए। The time when everybody was afraid and were outside, but this man goes straight to talk to Pilate. अगर जो व्यक्ति प्रभु के राज्य के बारे में जो अनुकूल किया है, जो व्यक्ति कभी डरना नहीं चाहिए। The one who is prepared for the kingdom of God will never be afraid. और नेक्स्ट क्वेश्चन में Pilate marveled that he was already dead, and summoning the centurion, he asked him if he had been dead for some time. पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? और उन्होंने कंफर्म कर दिया यीशु मसीह मर गया करके, उनको कंफर्म होने के बाद So when he found out from the centurion, he granted the body to Joseph. Then he brought fine linen, took him down and wrapped him in the linen, and he laid him in a tomb which had been hewn out of the rock, and rolled a stone against the door of the tomb. And Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph observed where he was laid. तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। आप ये देख लीजिए, जो यूसुफ ने जो अपने के लिए जो बनाया, एक कब्र बना के रखा था और नया, उसके अंदर उसका पहले कोई भी मृत्यु को रखा नहीं था, वो कोई भी बॉडी को उसका अंदर रखा नहीं था। Here we see that Joseph had a tomb which was not used before. It was completely new for himself. He had prepared for himself. और उसको कपड़े से यीशु मसीह के शरीर को बांध के लटक के अंदर वो रख दिया था। And we see that Jesus was wrapped in linen and was laid in that tomb. और उसका बाहर जो है बड़ा एक पत्थर भी रख के गया था। And outside the tomb they rolled a big stone. हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे प्रियो, ये जो देख लीजिए, ये जो यूसुफ जो है यीशु मसीह के बारे में जान लिया, This man Joseph had known about Jesus, और परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको पता चल गया। and he knew about the kingdom of God. हमें ये जो होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। We also are supposed to know about the kingdom of God. हम मसीह का परिवार में जन्म हो गया तो भी, अगर मसीह के परिवार में जन्म नहीं हो तो भी, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में अच्छी तरह हमें जानना जरूरी है। Even if we are born in a Christian family, it is very important that we are aware about the kingdom of God. आप देख लीजिए, इस तरफ जो प्रभु का शरीर को वो रखा हुआ है, This is the way we see how Jesus' body was laid. और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लूका चैप्टर 24 1 से पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 24 24 verse 1। Now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb bringing the spices which they had prepared. परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। देख लीजिए, जो परमेश्वर के शरीर को सुगंध वस्तु के साथ लगाने के लिए जो स्त्री लोग उधर आया था। We see that some women had come there with spices to apply. और वस्तु, But they found the stone rolled away from the tomb.
लाजर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। और Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। वो जो लिखा है मार्क में जो लिखा था, क्योंकि शरीर यीशु का शरीर को जो रखा था करके सब जो स्त्रियों लोग सब जन देख लिए थे। We read in the book of Mark that they had noticed where the body of Jesus was laid. अभी देखा प्रभु का बॉडी उधर नहीं है, शरीर नहीं है। Now they are seeing that his body is not there. आगे And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. जब वे इस बात से बहुचक्की हो रही थी, तो देखो दो पुरुष जलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। एकदम चमकाए वाला वस्त्र जो पहन के दो स्वर्गदूत खड़ा था। Two angels were standing in shining garments. और वो जो बताता था, And then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, Why do you seek the living among the dead? जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाई रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे प्रिय देखिए जो क्या बता रहा है स्वर्गदूत ने, जो जीवित जो परमेश्वर को तुम लोग क्या देख रहा है, मरा हुआ व्यक्ति के सामने देख रहे ढूंढ रहे हो करके। Dearly beloved, we see how the angels were asking them, Why are you seeking the living among the dead? और He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। He is not here, but he is alive. हालेलुया। Hallelujah. आज मेरे प्रियो ये जो देखना है, प्रभु क्रूस में अभी नहीं है। Beloved, Jesus is no more on the cross. प्रभु को कब्र में दान के अंदर रखा है और तीसरे दिन में वो जी उठा है और वो रिजन गॉड है, वो नहीं है इधर, अब क्रूस का अंदर नहीं है और जमीन के अंदर भी नहीं है। Dearly beloved, Jesus died and he was buried, but after 3 days he rose again. He's no more in the grave. He's no more buried. और हमें अभी वो आत्मा के द्वारा वो अपने सामने खड़ा है। Now in spirit he is with us. हालेलुया। Hallelujah. हमें विश्वास रहना है वो जिंदा परमेश्वर, इसके लिए उनको बारे में बता रहा है। We need to believe that he's a living God, और आगे saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, but be crucified, and the third day rise again. स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अब यीशु मसीह ये पृथ्वी में रहने के समय में अपने चेले के साथ में इसके बारे में बता रहा था। When Jesus was on the earth, he has spoken about this to his disciples. और ये जो इनको किसी को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था, But they hadn't understood about what he was speaking about. और इसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। And they remembered his words. तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। और Then they returned from the tomb and told all these things to the 11 and to all the rest. और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और धन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। हालेलुया। Hallelujah. वो देख लीजिए, वो जो स्त्री लोग सब भाग के जाती थी, वहां जाके शिष्यों के सामने जो बता रहा था। Here we see when the women had gone there, this is what now they had spoken to the disciples. वचन में लिखा है, It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them who told these things to the apostles. And their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. But Peter arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen clothes lying by themselves, and he departed,
marveling to himself at what had happened. जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मिरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मिरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। आप देख लीजिए, ये जो स्त्री लोग क्या कर रहा था, यीशु मसीह का जो खबर जगह में जाके देख के वापस आके बता रहा था, चेहरे के साथ में जो बात कर रहा था, लेकिन बात कर रही थी, लेकिन वो मानने की तैयारी नहीं है, विश्वास नहीं कर रहा था। So we see here these women had gone to the tomb to apply the spices, and after seeing all these things they come and tell the disciples what had happened, but the disciples don't believe in them. आप देख लीजिए, जो यीशु मसीह ने इस तरफ क्रूस में मरने वाला करके, अपने जीवन देने वाला करके और तीसरे दिन जी उठाने वाले करके पहले से अपने चेलों को बताया था। We see that Jesus had already spoken that he would go through pain, he will die on the cross, he will raise again. अभी जो बता रहा है वर्स 11 में जो लिखा है, ये लोग जो बात जो वह है मतलब सच बात नहीं है करके वो मान रहा था। Verse 11 says, and their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस ने उठ के चला गया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया। And then we see that Peter rose and ran to the tomb. और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंबा करता हुआ अपने घर चला गया। अब ये देख लीजिए, जो सबसे पहले प्रभु जो रेसरेक्शन होने के बाद सबसे पहले मगदलेना मरियम को दिखाया था। We see that once Jesus rose again, he revealed himself to Mary Magdalene हम first. पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 16 वर्स 9, मार्कुस 16 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मिरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. हालेलुया। ये देख Hallelujah. लीजिए, ये जो मगदलेना मरियम ये पहले पापी थी We see that Mary Magdalene was first a sinner. और प्रभु से क्षमा मिल गया God had forgiven her, और प्रभु की सेवा करती थी। and she started ministering him. अब देख लीजिए, अपने जीवन में वो प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत तड़पती थी She was longing to serve the Lord. और अभी ये देख लीजिए, वो जो है उनको जो मौका मिल गया प्रभु का दर्शन मिलने के लिए। And she got this opportunity to see Jesus. हालेलुया। अब देख लीजिए, अगर प्रभु का दर्शन मिलने के लिए, प्रभु के सामने मिलने के लिए, अगर हम प्रभु का विश्वास करके प्रभु की सेवा करना जरूरी है। When we believe and serve the Lord, it is very important that we believe and serve God to see such revelations. हम वापस लूका में जाएंगे, लूका 24 में। अब ये देख लीजिए, ये जो पहले शिष्यों ने कोई विश्वास नहीं किया था और अभी We दो see that शिष्य- first the disciples did not believe. और इस तरफ जो आगे देख लेंगे, लूका चैप्टर 24 वर्स 13 से पढ़ेंगे। 13 Now behold, 2 of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. वर्स 13। Luke 24, verse 13. उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। मतलब 7-8 मील के दूर में ये एमाउस विलेज में ये 2 चेले लोग जाते थे। So we see here these 2 men were going. तो दोनों आपस में बात करके जा रहा था। 2 men were going for 7 miles from Jerusalem and Was it- talking to each other. वर्स 15। So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया।
हालेलुया। हालेलुया। अब देख लीजिए, वो दोनों को पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ में आ गया है। We see that they didn't realize, but Jesus was with them. और परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। And we see their eyes were restrained so that they did not recognize him. अब देख लीजिए, सबसे पहले अभी क्या हो गया, हक है, लेकिन सामने जो कौन है वो समझ में नहीं आ रहा था। We see that they have eyes, but they didn't realize who was there in front of them. हमें मालूम होना चाहिए सच्चाई क्या है, हमें देखना चाहिए, We need to know what is the truth. हमें जानना चाहिए। We need to see and know it. आप ये देख लीजिए, ये दोनों व्यक्ति के साथ में यीशु मसीह साथ में आ रहा है, लेकिन वो दोनों पहचान नहीं हुआ। We see that Jesus was among these two men, but they did not recognize him. आगे, And he said to them, "What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad?" उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। क्योंकि ये दोनों ऐसे बात करके एकदम दुखी के साथ चल रहा था। तो प्रभु पूछ रहा है, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या किसके बारे में इतना दुखी जा रहे हो? So these two men were talking and they were so sad. So Jesus is asking them, "Why are you so sad? What are you talking about?" यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? वो जो बता रहा है, आपका ये क्षेत्र तो अब नया है क्या? ये 3 दिन से इसका अंदर जो क्षेत्र के अंदर जो में जो क्या हो गया करके आपको नहीं पता है करके उनको पूछ रहा है। They are asking, "Are you new to this town? Don't you know what is happening around here?" उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। And he said to them, "What things?" So they said to him, "The things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people." और ये जो भविष्यवक्ता यीशु मसीह है, परमेश्वर का दास है करके वो जो पहला बता रहा है। The prophet Jesus Christ, the Son of God. और verse 20, And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. और verse 24, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वाया दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। तब verse 24, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। 24, And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. अब जो स्त्रियों लोग जो बताती थी जो है उसके बारे में जाके देगा, लेकिन कोई प्रभु को शरीर को दिखा नहीं है। They went and saw exactly what the women were saying, but they found it that they couldn't find Jesus. अब देख लीजिए ये verse 25 में, We read verse 25. Then he said to them, "O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory?" तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं का सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। ये निर्बुद्धियों करके जो बता रहा है, He calls them foolish ones. क्योंकि भविष्यवक्ता जो भी बताया है उसके ऊपर विश्वास तुम नहीं करते, Because you don't believe in what the prophets have been saying. क्योंकि हमें भविष्यवक्ता जो भी बात किया है हमें विश्वास उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। Whatever the prophets have said, we have to believe it. प्रभु उनको पूछते हैं, तुम विश्वासी नहीं अविश्वासी है। The Lord is saying, you are not a believer, you are an unbeliever. क्या अवश्य न था कि मसीह ने ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? इस तरफ जो भविष्यवक्ता यीशु मसीह जन्म होने से पहले, इस तरफ जो प्रभु मरने वाला करके बताया था। The prophets had already prophesied about Jesus has to come and die.
और यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों के साथ में बता रहा था, इस तरफ हम जो मैं मरने वाला है और तीसरे दिन मैं जी उठाने वाला करके वो प्रभु बताया था। And Jesus himself told the disciples that he will die and again he will rise again. और मूसा के समय में भी इसके बारे में बात किया था, यीशु मसीह के बारे में। It was also spoken in the times of Moses about Jesus. Verse 27. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये देख लीजिए, यीशु मसीह अभी जो बता रहा है, जो मूसा के समय में पुराना नियम में किस तरह जो लिखा है, क्या लिखा है, किस तरह जो लिखा करके उन्होंने बता दिया था। Here Jesus says that in the times of Moses, in the Old Testament, how everything was already written. और Deuteronomy chapter 18 verse 15 पढ़ेंगे। Deuteronomy chapter 18 व्यवस्था विवरण 18 वचन 15। The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया। Hallelujah. ये देख लीजिए, जो उन्होंने जो बता रहा है, मूसा बता रहा है, तुम्हारा बीच में से एक जन को प्रभु खड़ा करने वाला है। Moses is saying that among you, God is going to raise up a brother. और वो प्रभु का बेटा है करके। And he will be the son of God. और ईसाया चैप्टर 7 वर्स 14, ईसाया 7वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. हालेलुया। Hallelujah. इम्मानुएल मतलब प्रभु अपने साथ में है। Emmanuel means God is with us. हमें बचाने वाले प्रभु एक बेटा आने वाला है। He is someone who is going to save us. एक स्त्री गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, वो है वही यीशु मसीह। A virgin will give forth a son, and his name is Jesus. ये प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता ईसाया के द्वारा बात किया था। And God had already revealed about this through his prophet Isaiah. और वो कौन है करके वापस पढ़ेंगे, ईसाया चैप्टर 9 वर्स 6 to 7 पढ़ेंगे। We'll read again about who this one is from Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता उनका कंधे पे होगी, मतलब जो पूरा राज्य उसके ऊपर होगी। और उसका नाम अद्भुत, उसका नाम अद्भुत, His name will be Wonderful, युक्ति करने वाला है, Counselor, पराक्रमी परमेश्वर है, Mighty God, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता है, Everlasting Father, शांति का राजकुमार, शांति के राजकुमार, Prince of Peace. हालेलुया। Hallelujah. देख लीजिए, यही जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पहले से बताया था, We see here it was already written beforehand about Jesus, और उसके ऊपर प्रभु राज्य करने वाला है। and Jesus will be reigning over them. वर्स 7, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसका प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, सर्वदा बढ़ती रहेगी, The increase of his government, और उसकी शांति का अंत न होगा, उसका शांति का अंत न होगा। अंत न होगा। there will be no end for his peace. इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर
इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सर्वदा मतलब जो शुरुआत से लेके अंतिम तक उनका ऊपर राज करने वाला है। Forever he's going to reign over this kingdom. हालेलुया। Hallelujah. और सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहोवा का धुन के द्वारा धुन के द्वारा ये हो ये हो जाएगा। जाएगा। The zeal of the Lord of hosts will perform this. हालेलुया। Hallelujah. ये देख लीजिए, ये यीशु मसीह के बारे में पहले से बताया था, जो लिख रखा है वो अभी हो रहा है। And we see that it was already written about Jesus beforehand. हम वापस पढ़ेंगे लूका में, लूका 24। तब वो बता रहा था वर्स 27 में, उधर लिखा है लूक चैप्टर 24 वर्स 27। And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। Hallelujah. और आगे इतने में वे उस गांव से के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। अब ये देख लीजिए, ये जो ये दोनों व्यक्ति जा रहे थे, उसको मालूम पड़ा अपनी जगह आ गया करके, और वो जो बात कर रहा था, शाम के समय हो गया है और हमारे साथ आप आइए करके प्रभु यीशु मसीह के वो लोग बुला रहा है। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। And they see that it was evening, and they said to him to stay back and spend the night with them. हालेलुया। हालेलुया। अब देख लीजिए, प्रभु यीशु को बुला रहा है, मतलब आप रात को लेट हो गया है, आप हमारे साथ आइए करके वो We बुला see रहा that they है। are inviting Jesus to stay with them as it's getting late. आप देख लीजिए, अगर आप सच्चा मन से, सच्चा दिल से आप प्रभु को बुलाएंगे तो प्रभु आपको बस आने की तैयार है। If you truly invite God into your life, He is ready and willing to stay with you. और प्रभु यीशु उसके साथ भी चल रहा था। And we see that Jesus was with them. हालेलुया। Hallelujah. आप ये देख लीजिए, जो दोनों व्यक्ति की ये कौन है मालूम नहीं है, लेकिन ये दोनों प्रेम से बुला रहा है। अब तो दूर हो गया, शाम को हो गया है और हमारे साथ चलिए करके बुला रहा है, और यीशु मसीह उनके साथ में जा रहा है। And we see that how out of love they are inviting Jesus in spite of not knowing who He is, and Jesus walks along with them. And verse 30. Now it came to pass, as He sat at the table with them, that He took bread, blessed and broke it, and gave it to them. जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने क्या कर रहा था, रोटी लेके तोड़ के उसको ब्लेस करके उनको दे दिया है। We see that Jesus took the bread, blessed it, broke it, and gave it to them. तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें खुल गई आंखें खुल गई, Then their eyes were opened, और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे पहचान लिया पहचान लिया and they knew Him. और वह उनकी आंखों से छिप गया। क्या पहचान हुए, And He vanished from his sight. किसके बारे में पहचान हुए? Who did they recognize? जो रोटी जो तोड़ के जो दिया है, तब ये मालूम पड़ा ये यीशु मसीह करके। When Jesus broke the bread, that is when they realized this is Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तब यीशु मसीह वो जगह से निकल गया है। And that time, Jesus vanished from their sight. हालेलुया। Hallelujah. आप ये देख लीजिए, ये जो रोटी खाने से क्या हो गया है, नेक्स्ट वचन में लिखा है। And we'll see what happened Verse after 31. consuming the bread. Their eyes were opened and they knew Him. तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। आज भी समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको पता नहीं है, क्योंकि उसके सच्चाई के बारे में जानता ही नहीं है।
Many people don't know who Jesus is because they don't know the truth. आँख बंद हो गया है, Their eyes are blinded. आप खोलना पड़ेगा, अगर आप खोलेंगे तब उनको यीशु मसीह दिखेंगे। Only when the eyes are open, that's when they can see आप देख Jesus. लीजिए, रोटी ले लिया तब उनको मालूम पड़ गया यीशु मसीह करके। Only when they took bread, that's when they realized this is Jesus. और आगे उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वो अपनी साथ में जो बात करने समय में परमेश्वर के राज्य के बारे में जो बात कर रहा था, परमेश्वर के बारे में बता रहा था, वचन के बारे में बात कर रहा था, तब अपने हृदय के अंदर क्यों हाथ नहीं जले? So they said that he was talking about the word when he was opening the scriptures to us. That time weren't our hearts burning? हालेलुया। ये Hallelujah. देख लीजिए, जो सबसे पहले वो जो व्यक्ति को हाथ मतलब जो सामने जो कौन है करके समझ में नहीं आ रहा है, First of all, we see they did not realize who was in front of them. और वो जाने के बाद जो वचन जो यीशु मसीह ने जो बताया था, वो वचन को सुन के अभी अंदर से मालूम पड़ जाता है वो ये परमेश्वर का जो वचन जो है करके। And as Jesus was sharing the word and opening the scriptures, that's when they realized in their heart अपना something अंदर was का happening. हार्ट में जो जल रहा है करके आपस में बात कर रहा था। They felt the burning inside their heart. हालेलुया। Hallelujah. तब ये आगे दोनों जा रहा है। Then we see that they go ahead. So they rose up that very hour and returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together. वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। आगे वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। Saying, the Lord is risen indeed and has appeared to Simon. आगे तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। And they told about the things that had happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread. हालेलुया। Hallelujah. आप देख लीजिए, इस तरह जो बात करने के समय में प्रभु वो जगह में वापस आ रहा है। And we see that when they were talking about this, Jesus appears there. Verse 36 Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, Peace to you. वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। ये मेरे प्रियो, जो शांति का प्रभु यीशु मसीह है, Dearly beloved, Jesus is the God of peace. और वो बता रहा है मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ। He is saying, I will give you peace. और आगे But they were terrified and frightened and supposed they had seen a spirit. परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। ये जो है इतने बताने के बाद में भी वो समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ रहे कोई भूत सामने आके खड़ा करके देख रहा है। In spite of sharing all these things, yet they see and they got scared that it was a spirit. यही गलती कर रहा है। This is the mistake they do. आप और हम भी यही गलती कर रहे हैं। This is the same mistake that you and I do. सच्चाई परमेश्वर को नहीं जानता है, जो ना परमेश्वर जो सच्चाई नहीं है उनको परमेश्वर समझते। And we think who is God and we believe in things that is not God, and the way we confuse ourselves. वो बता रहा है, परमेश्वर उनको पूछ रहा है, verse 38 And he said to them, Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों घबराते हो? क्यों डाउट कर रहे हो मेरे ऊपर? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसे मुझ में देखते हो। Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have. कोई भूत और कोई आत्मा को शरीर नहीं है, हड्डी नहीं है,
ये देखो मेरा हाथ, ये मेरा पैर, हाथ दिखाने से जो कीला जो लगा है निशानी दिख रहा है। So a spirit does not have flesh nor bones. So he's saying, come and see, examine me and see. ये जो परमेश्वर जो पुनर्जन्म हो गया है, रिसरेक्शन जो हो गया है, यही तो मेन गवाह है। This resurrection itself is a biggest testimony. यही तो परमेश्वर जो बता रहा है, अगर मेरे ऊपर तुम विश्वास करेंगे, तुम मरे तो भी तुम ये उठेंगे करके। This is why Jesus says in faith, if you believe in me, even if you die, you will rise again. हम प्रियतों का किताब में पढ़ेंगे Acts chapter 15 verse 52, 15 अध्याय 52 वचन। Acts chapter 15 verse 52। सॉरी, पहला कोरिंथियन, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 15 verse 52। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, मतलब जो मरे हुए व्यक्ति जो है जी उठाएंगे करके। And the dead will be raised incorruptible. और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। And we will be changed. यीशु मसीह वापस आने के समय में वो इस तरफ जो होने वाला है करके जो है प्रभु ये उसको बता रहा है। And Jesus is talking about how we will be changed when Jesus comes again. हालेलुया। Hallelujah. वो ये इस तरफ जो है यीशु मसीह रिसरेक्शन होने के बाद और उनके शरीर पे मांस है, मतलब जो हड्डी है करके वो सच्चाई जिंदा खुदा करके वो दिखाता है। And Jesus reveals himself as a true living God by showing them the flesh and bone. आमीन। Amen. हालेलुया। और नेक्स्ट वचन में इतने बताने के बाद में भी क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। लूक चैप्टर 24 वर्स 41। वहां जो लिखा है कोरिन्थियन में, जो यीशु मसीह वापस आने के समय में जो मरा हुआ, जो प्रभु के नाम से जो मरा हुआ व्यक्ति जी उठेंगे और जो जिंदा है परमेश्वर का वचन का अनुसार परमेश्वर के नाम से जो जी रहा है, विश्वास किया है, वो अपने रूप बदलेंगे और प्रभु के साथ जाएंगे करके जो लिखा है। Jesus talks about in 1 Corinthians, as we had read, how when he comes and we are transformed and we are changed, and the way he has revealed himself that he has flesh and bones. और यहाँ जो जगह में लिखा है प्रभु किस तरह जो जी उठा है और अपने चेले को बता रहा है, अपने शरीर को दिखाता है। And here we see how Jesus shows himself to the disciples. और वो जो है अभी वर्स 41, But while they still did not believe for joy जो मतलब जो and marveled, लेकिन जितनी खुशी होने के बाद में भी उसको पर डाउट कर रहा था। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? he said to them, have you any food here? और आगे 42, So they gave him a piece of a broiled fish and some honeycomb. उन्होंने उसे बुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। और उसने लेकर उनके सामने खाया, फिर उसने उनसे कहा, And he took it and ate it in their presence. हालेलुया। Hallelujah. अब ये देख लीजिए, फिर वापस 41 में जो लिखा है, मूसा का न्याय प्रमाण में क्या लिखा है करके वापस याद दिलाता है।
Again in verse 44, he reminds us about what was written in the times of Moses. These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. हालेलुया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, और अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। और ये जो प्रभु बता रहा, मैं तुम्हारे साथ में रहने के समय में मैंने तुमको सब कुछ बता दिया था। Jesus is telling them that I already told you all these things when I was with you. और जो मूसा के समय में जो भविष्यवक्ता के द्वारा जो भी लिखा है वो अभी होने वाला है, मेरे द्वारा होने वाला करके मैंने तुमको बताया था। I had already spoken to you about what was written in the times of Moses and all the prophets. अब देख लीजिए कितने वचन पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है। We see that so many times they have been knowing about the scriptures, but they did not understand. And the next verse 45, And- 44, sorry. 45, and he opened their understanding and they might comprehend the scriptures. तब उसने भविष्य शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी, उनकी समझ खोल दी। उनको मन खोल दिए, मतलब उसके समझने, मतलब जो हृदय को खोल दिए, मतलब जो समझने के लिए, वचन को समझने के लिए। And he opened their understanding so that they understand the scriptures. अगर हमें परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उनका आत्मा जरूरत है। We need the Spirit of God to help us understand the scriptures. अगर उनका पवित्र आत्मा अपने पास आने के समय में हम उनका वचन के बारे में समझ जाएंगे। If we are filled with the Holy Spirit, that's when we can understand the scriptures. Hallelujah. हालेलुया। ये Hallelujah. लिखा है जो, क्योंकि इतनी बार प्रभु जो बता रहा है, लेकिन शिष्य लोग पूरे समझने के कमजोर हो जा रहे हैं। In spite of Jesus telling them repeatedly about the scriptures, yet they were hard of understanding. और नेक्स्ट वचन में Then he said to them, Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। आप देख लीजिए, जो इस तरफ जो लिखे रखा है, भविष्यवक्ता द्वारा जो बात किया है वो अभी शामिल हो रहा है। And we see here that what was prophesied was happening, coming to pass. और 47, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem. और Acts chapter 10 verse 43 पढ़ेंगे। प्रीतियों की किताब 10वां अध्याय 43 43। Acts chapter 10 verse 43. To him all the prophets witness that through his name whoever believes in him will receive remission of sins. उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तब उनको पापों का क्षमा मिलता है। Whoever believes in Jesus Christ will receive forgiveness of sins. और लूका में 24 में चैप्टर 24 में 46 में जो लिखा है, यीशु मसीह तक हमारे लिए पापों के लिए, हमारे शापों के लिए, हमारा अधर्मों के लिए वो क्रूस में उठा के वो मरेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेंगे। And we see in Luke chapter 24 verse 46 that Jesus will die for our sins and curses and will raise again. अगर जो व्यक्ति मन फिराया, अपने पापों को क्षमा मांगे तो उनकी क्षमा देने के लिए प्रभु तैयार है। If someone repents from their sins and turns away from it, he is willing to forgive. And 48, And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए।
तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। आप ये देख लीजिए। नाउ लूक चैप्टर 24 वर्स 48, वो जो लिखा है, जो तुम उसका गवाह है, तुम उसका विटनेस है करके जो बता रहा है। It's written that you will be the witnesses. तुम इन सब बातों के गवाही हो। हालेलुया। You are witness of all these things. मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी है कि नहीं, Dearly beloved, do you believe or not? अगर आप विश्वासी है तो बताइए, आप रिपेंट हुआ कि नहीं, मन फिराए कि नहीं। If you say that you are a believer, have you repented and turned away from sin? आपको ये पता है, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को उठा दिया, आपको श्रापों को उठा दिया, आपको आजाद कर दिया है। You know that Jesus has taken away your sins and curses and has freed you. हमें बताना है, प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है करके आपको बताना जरूरी है। It is important for you to confess that you are a son and daughter of God. अगर ये आप साक्षी बन के जीवन दिया दो, तब पता चलेगा यीशु मसीह आपके जीवन में पुनर्जन्म हो गया करके। But you need to reveal it if you live a life that is pleasing to God as a testimony. And 49, और देखो, जिसकी प्रतीति मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Unless the Lord reveals to you, you will remain in this place. हालेलुया। Hallelujah. वो बता रहा है, तब तक तुम इधर जगह में रहना, You remain here till भाई you are बताएंगे। instructed when to leave. और तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा देने वाला है। I will send the Holy Spirit to you. हालेलुया। Hallelujah. और अब इस तरफ जो प्रभु इनके साथ बात करने के समय में When Jesus is talking right now about all these हम things, ये देख लेंगे, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 हम पढ़ेंगे। Matthew 28 verse 18 we read. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. 18 पढ़ेंगे, मैथ्यू 28 18। ये देख लीजिए, अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तब वो हमारे ऊपर हमारे अधिकार देने वाला है। If we believe in Jesus, He gives us the required authority. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। All authority of heaven and earth is और with Jesus. अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वही अधिकार आपको देने वाला है। If you believe in Jesus, He will give you the same authority. अगर उन्होंने क्या बताया है, वर्स 19, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। Hallelujah. और देख लीजिए, सदा काल मतलब अंत तक वो प्रभु अपने साथ में रहने वाला है। And we see here, lo, I am with you always, even to the end of the age. वही जो प्रभु जो बता रहा है, मैं है अल्फा और मैं है ओमेगा, मैं है आदि और मैं भी अंत है और मैं भी शुरुआत और एंड करके जो बता रहा है। He says it that I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. हम रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 13 पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 13। I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आप देख लीजिए, शुरुआत भी वही है, अंतिम भी वही है। We see that the first he is also अभी वो प्रभु the last. अब वो यीशु मसीह वापस आने वाला वही है। He is the same Jesus who's coming back वो again. बता रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दे रहा हूँ करके। He's saying, I will go, but I will send you the Holy आप Spirit. ये देख लीजिए, जो यीशु मसीह जो बता रहा है, तुम पृथ्वी में जाके परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ
He और says, go to the ends of the world and tell about Jesus. और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दे करके Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy आज Spirit. बहुत जन बपतिस्मा ले रहा है, बहुत जन अपने नाम परमेश्वर के जीवन की किताब में लिखवाने के लिए कोशिश कर रहा है। Many today are getting baptized and trying to get their names written in the book of life. अच्छी बात है, That's very good. लेकिन जो वचन में जो लिखा है वर्ष 20 में लिखा है, जो परमेश्वर जो तुमको जो आज्ञा जो किया है, हर आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु आपसे मांगता है। But he's written in verse 24 that whatever is commanded to you, you have to follow them and obey them. आप उनको आज्ञा पालन करेंगे तब वो अपने साथ में रहने वाला है। When you obey the word of God, that's when he lives among you. अंतिम तक अपने साथ में रहने वाला है। Till the end, he's going to be with us. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए हमें मेरे प्रियो है, हम परमेश्वर को भी विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन को सुनना है, अपने हृदय में रखना है। So to enter the kingdom of heaven, we need to listen to the word and keep it with us. और जो परमेश्वर जो वापस पुनर्जन्म होने के बाद And the time that Jesus rose again, और 40 दिन तक ये पृथ्वी में रहता था। after Jesus rose again, he lived in the world for 40 days. और ये 40 डेज में प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में अच्छी तरह अपने चेलों को सिखाता था। And this 40 days, Jesus has taught the disciples about the kingdom of God. और मेरे प्रियो, वो जो यही जो बता रहा है, यही यीशु मसीह चेले के साथ बात करके रहने के समय में, And this same Jesus, when he was talking to the disciples, और हम एक्ट चैप्टर 1 पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब में 1 अध्याय verse 8। but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाही होंगे। हालेलुया। Hallelujah. ये देख लीजिए, हर दुनिया में हर जगह में प्रभु के लिए गवाही हो रहा है। It's very important to remain witness to the entire nations. क्योंकि जो पवित्र आत्मा आने के समय में हमारा अंदर ताकत आ जाता है। Because when the Spirit of the Lord lives among us, there is a new strength. हालेलुया। Hallelujah. अब इस तरह जो बात करने के समय में verse 9, Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 1 और verse 10। We read from Acts chapter 1, verse 10. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जो प्रभु परमेश्वर अपने चेले के साथ जो बात करने के समय में, और बात हो गया है, समझा दिया, सिखा दिया, और वो ऊपर जा रहा है, बादल ऊपर। And when Jesus finished teaching them, he spoke to the disciples, instructing them, and after everything, when he was taken up to heaven in the clouds, सब चेले लोग देख रहा ऊपर किस तरफ जा रहा करके। the disciples were looking at how Jesus was being taken All up. the disciples, सब Yes. देख रहा था। All the disciples were looking up to Jesus as he was being और taken up उसी to समय में heaven. 2 स्वर्गदूत आ रहा है, उनको पूछता है, तुम लोग कहाँ देख रहे हो, क्या देखते रहते हो? At that very moment, the angels come and they ask the disciples, what are you looking up? और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। Who also said, Men of Galilee,
Why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. हालेलुया। वो Hallelujah. देख लीजिए किस तरफ जो प्रभु परमेश्वर जो गया है और उसी तरफ से वापस आने वाला करके स्वर्गदूत बता रहा है। We see that the angels are telling, just as how you see Jesus going into heaven, the same way you're going to see him come down from हमें heaven. उनके लिए इंतजार करना है। We have to wait for it. हमें उसका राह देखकर जरूरी है। We need to wait for him. वो क्या बता रहा है? मैं जो तुमको जो बताया है मेरा आज्ञा तुम पालन करो। What I have told you, obey them. That's what Jesus says. अरे हमें प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करके उनका वचन को आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। It's very important that we obey the word of God. आप मसीह हो और कोई भी हो, Whoever you may be, a लेकिन- believer or not. अगर ये यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करके उनका आज्ञा पालन करेंगे तो आपको आनंद का जीवन देने वाला है। If you believe in Jesus Christ, you will receive eternal life. और दुनिया में अगर आपको सामने शैतान आपको खिलाफ आएगा, The enemy, Satan, will work things against you. हम बढ़ेंगे लूक चैप्टर 22 वर्स 32। पतरस के साथ में जो प्रभु बात कर रहा था, अब देख लीजिए, क्योंकि जो शैतान पतरस के बारे में जो बात करने के समय में प्रभु परमेश्वर पतरस को बुला रहा है और बता रहा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। But I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर जो है कम नहीं होने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। So that your faith will not fail, I'm praying for you. पहले तुम स्थिर हो जाओ, First you be strong. पहले तुम उधार पाओ, First you be saved. बाद में तुम्हारा भाई की तुम बात करो। And after that, you try to save your friends and brothers. हालेलुया। हमें Hallelujah. सबसे पहले हमें उधार लेना जरूरी है, हमें सैल्वेशन लेना जरूरी है, बाद में दूसरे की भी करना जरूरी है। It is very important to first personally we be saved, receive salvation, and then reach out to our brothers. हालेलुया। Hallelujah. तो सबसे पहले हमें इस तरफ से पहले हमें तैयारी रहना है और दूसरे की तैयारी करना है। First of all, we need to be ready and prepare, and then prepare others. और लास्ट वचन पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। जॉन चैप्टर 20 वर्स 31। But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। Hallelujah. यही ये रेस्टोरेशन का संदेश है। This is the message of ये resurrection. जो पुनरुद्धान का सामर्थ्य है, The power of resurrection. ये आनंद का जीवन मिलने के लिए यही ये सीक्रेट है। This is the secret for receiving eternal life. और वही यीशु मसीह जो बताया है, मैं मार्ग, मैं सत्य है, मैं जीवन है करके। And Jesus says, I am the way, the truth, and the life. और ये परमेश्वर आपके लिए आनंद का जीवन देने के लिए बुला रहा है। And this very same Jesus is calling you that you may receive eternal life. मेरे प्रियो, ये जो गुड फ्राइडे हो गया और ईस्टर जो आ गया है, लेकिन यीशु मसीह अभी भी जिंदा खुदा है। Here we see, dearly beloved, that Good Friday has passed and Easter has come, but Jesus is the same. आपको देख रहा है, He's looking to you. आपको बुला रहा है। He is calling you. ये जो है बार बार वो बुलाने वाला परमेश्वर नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार इस तरफ नहीं है, आपको हमेशा बुला रहा है। He's not a God who calls you just once or twice or thrice. He's a God who keeps calling you. हालेलुया। Hallelujah. आप उसको मन दीजिए, Give him your heart. विश्वास कर लीजिए। Believe in him. आपके जीवन में समस्या है तो भी आप पीछे मुड़ के नहीं जाना है। You may be having lots of problems, but don't turn away from him. जो बता रहा है, अगर हमारे ऊपर कोई भी विश्वास किए तो वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। It's written that whoever believes in Jesus will never go ashamed. हम आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।
I'll pray for you. आप बंद कर लीजिए Let's all close our eyes, विश्वास के साथ। believing ये जो जीसस जो क्राइस्ट जो है मरा है और तीसरे दिन जो जी उठा है, ये जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ आज आपके जीवन में आने वाला है। the same Jesus who died and rose again, the same power of resurrection will be upon you. अगर आप विश्वास करेंगे तो आज you will receive that miracle. If you believe right now, you will receive the miracle. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप मेरे साथ में प्रार्थना कर लीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कर लीजिए, आज के दिन आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे। Believe in Jesus and join along with me in prayer, and God will do wonders in your life. ये मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते प्रभु। Dearly beloved Father, we praise you. आज हम Today, आपके चरणों में आ रहे हैं प्रभु। we come at your feet. आज सुबह समय में प्रभु आपके चरणों में हम आ रहे हैं। This morning time, we have come at your presence. आपने हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए आपने क्रूस उठा दिया। You have taken the cross just for our sins. आपका जीवन हमें दे दिया है, You have given us your life. हमें बचा लिया है। You have saved us. उसके लिए धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord, for it. प्रभु। ये जो तीसरे दिन जो आपने जो जी उठे, वो जो पुनरुत्थान का वो सामर्थ आज हम सबको आने दो प्रभु। Let this power of resurrection that you have risen on the third day be flowing over us. जो जो व्यक्ति को ऊपर जो पुनरुत्थान होने दो प्रभु। Whoever requires that power of resurrection, Father, जो भी क्षेत्र में अगर मरा हुआ है तो भी आज प्रभु जिंदा होने दो। whoever has a dead situation in their life, Lord God, raise them up right now. क्योंकि आप जिंदा प्रभु है। Because you are a living God. जो मेरा भाई, जो बहन, जो बच्चे लोग जो क्या चीज के लिए जो प्रार्थना करता है, What- प्रभु मदद कर लीजिए। Whatever the brothers and sisters and children are praying for, Lord, listen to their prayers. आज प्रभु जो वो जन जो कोरोना वायरस में मरा हुआ है और मरने के लिए हॉस्पिटल में भी मेडिसिन कर रहा है, वो जन काफी तकलीफ उठा रहा है प्रभु। There are many who have lost their lives and are fighting for their lives in the hospital right now due to coronavirus. प्रभु आपका जो पुनरुत्थान का सामर्थ आज सबको ऊपर आने दो प्रभु। Lord, let the power of resurrection, your power of resurrection flow through them, Lord. Let your fire come and touch each and everyone, Lord Jesus. आपकी अग्नि उनके ऊपर आने दो प्रभु। प्रभु जो कोई भी व्यक्ति जो अभी जो हॉस्पिटल में जो होंगे, जो कोई भी व्यक्ति घर पे होंगे, लेकिन जो जो देख रहा वाला है, जो सुनने वाला है, उनके जीवन में आज कार्य कर लीजिए प्रभु। Whoever is watching us from their houses or from the hospitals, wherever they are watching from, let your power flow through them. चंगाई दीजिए प्रभु। Heal them, Master. प्रभु वो जो मरा हुआ व्यक्ति का जिंदा किया, परमेश्वर आज भी जिंदा है। You're a God who raised the dead. You are still alive. आज जो आया, जो रो रहा है, जो तड़प रहा है, प्रभु मदद कर लीजिए। Help all those who are shedding their tears and are broken right now. प्रभु ये जो वसई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, Lord, we pray for हम this place, मुंबई के लिए प्रार्थना करते हैं, for Mumbai, Lord Jesus, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहा है, for Maharashtra. मैं इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहा We है, pray for India. जो वर्ल्ड के लिए प्रार्थना कर रहा We है। pray for the entire जो world. प्रभु आपको पवित्र हाथों से छू लीजिए प्रभु। Touch everyone with your holy hands. आज जो रेsurrection पावर, जो सामर्थ आज सबके जीवन में कार्य करने दे प्रभु। Let your resurrecting power work in each one's life. आज से एक नया जीवन में, नया गवाही का जीवन बिताने के लिए मदद कर लीजिए। Help them to live a life of testimony. जो आपने जो बताया है, जो सबको जो आपको सुसमाचार सुना के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देके आपका नाम महिमा के लिए करने के लिए आपने जो बताया है। You have told us to reach out to the ends of the world to talk about you, to be baptized in the name of the Father, Son and Holy Spirit. आप आशीष कर लीजिए। You bless us. आज के दिन जो जो भाई बहन जो बच्चे लोग जो देख रहा है, उनके जीवन में नया कार्य कर लीजिए प्रभु। Lord, do new things in the lives of people who are watching us right now. यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से हम मांगते हैं। We pray in the name of the Lord. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे प्रियो, आज के दिन जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है आपके जीवन में प्रभु देने वाला है।
Dearly beloved, God is going to fill you with the power of His resurrection. आप विश्वास कर लीजिए, Believe in Him. आपके जीवन में चंगाई होने वाला है। You believe that you will have a healing आपके today. जीवन में प्रभु कार्य करने की शुरू कर दिया है। God has begun working wonders in your life. Yes, you will become a witness for Him. आप उसके लिए एक गवाही बनकर रहेंगे. Hallelujah. Hallelujah. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Let's give the Lord a mighty clap offering. God bless you. God bless you.